हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वाटर इफेक्ट। जी हाँ, आज हम सीखेंगे वाटर इफेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी इस तरह का वाटर इफेक्ट कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जस्ट आप उसका जो है वो इफेक्ट कॉपी और पेस्ट करेंगे और वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपना फॉन्ट ले लेते हैं। हमने टेक्स्ट टूल लिया यहाँ से और यहाँ पे हमने कुछ भी टाइप कर लिया, जो भी हमने टाइप करना है। टाइप करने के बाद हमने इसका फॉन्ट चेंज करा। हम टेक्स्ट टूल में जाते हैं अपना, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं अपना जेलिकेट रेगुलर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लेने के बाद हम इसको डबल क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ओपेसिटी है, फिल ओपेसिटी, इसको नन कर देंगे ताकि ये बिल्कुल विजिबल ना हो इस लेयर को, और जो भी इस पे इफेक्ट होंगे जस्ट वो विजिबल होंगे। हम बेवल एंड एम्बॉस पे क्लिक करते हैं। स्टाइल में हमारे जो है वो बेवल का जो है इनर बेवल रहना चाहिए और स्मूथ हमारे पास रहना चाहिए टेक्निक में। ठीक है, हम इसकी थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट कर लेते हैं, तकरीबन 500 के करीब हम इसकी डेप्थ बढ़ा लेते हैं। डायरेक्शन को हम अभी रहने देते हैं, डाउन से क्या होगा कि वो इन्वर्स डायरेक्शन हो जाएगी। हम डाउन रख के तकरीबन इसको कर लेते हैं, साइज को 30 के करीब बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और हल्की सी सॉफ्टनेस भी बढ़ा लेते हैं, अराउंड 8 पिक्सल हमने इसकी सॉफ्टनेस बढ़ा ली। ठीक है, हम शेडिंग के एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको मूव करूंगा तो आप देख रहे होंगे कि मेरी जो इमेज है उसमें इफेक्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं 150 अराउंड, और इसको कर लेते हैं 50। सही, एल्टीट्यूड को। ग्लास काउंटर हमारा एज इट इज रहना चाहिए। ठीक है, हम स्ट्रेट वाला ग्लास काउंटर यूज कर सकते हैं। अगर कोई और आपके पास ऑलरेडी अप्लाई हुआ हो तो आप इसको स्ट्रेट वाले पे यूज कर देंगे। ठीक है, हाईलाइट मोड हम रखेंगे स्क्रीन पे वाइट पे, और जो शेडो मोड है उसको भी हम वाइट करके थोड़ा सा हम कर देंगे इसको स्क्रीन मोड। ठीक है, हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाते हैं और इस नीचे वाले शेडो वालों की तकरीबन कर देते हैं 15, और इसकी कर देते हैं थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, अराउंड 90 कर देते हैं। ठीक हो गया। ये करने के बाद हम अपने जाएंगे इनर शेडो में। इनर शेडो अप्लाई करते हैं। हम अपना इनर शेडो अप्लाई कर दें। हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाते हैं अराउंड, और इसका डिस्टेंस भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चौकर आई थिंक हम रहने देते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं तकरीबन 20, और ये साइज उसका हो गया तकरीबन 15। अच्छा, ये वैल्यूज जो है वो इमेज टू इमेज वेरी भी करेंगे। कि बाज़ दफ़ा आपके पास बड़ी इमेज होगी तो उसके हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, हमने इस पर लगा देना है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो का हम थोड़ा सा साइज तकरीबन 50 कर लेते हैं ओपेसिटी इसकी, और इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, साइज भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, और डायरेक्शन हम इसकी थोड़ी सी नीचे की साइड कर देते हैं ताकि वो इफेक्ट आ जाए हमारा। ठीक हो गया, काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं कि ये हो गया। हमने जस्ट ओके किया इसके ऊपर। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसकी एक डुप्लीकेट लेनी है। हमने इस लेयर को ड्रैग करके प्लस के ऊपर फेंकना है। ठीक है, और जस्ट ऊपर वाली लेयर में से इनर और ड्रॉप शेडो को हटा देना है ताकि सिर्फ हमारा बेवल इफेक्ट रहे। ठीक हो गया। तो ये कितना इंटरेस्टिंग, आपने इजीली इसको क्रिएट भी कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी चीज़ पे ये अप्लाई भी करना है तो मैं क्या करूँगा, अपनी मैंने जैसे ओवल शेप ली। ठीक है, इसकी दो डुप्लीकेट बना ली क्योंकि हमने 2 लेयर्स बनाई है। ठीक है, नीचे वाली लेयर का स्टाइल हमने किया कॉपी लेयर स्टाइल, और नीचे वाले सर्कल पे लिप्स पे हमने पेस्ट लेयर स्टाइल कर दिया। ठीक हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमने वापस इसी को राइट क्लिक करना है, दूसरी वाली लेयर का उसका स्टाइल कॉपी करना है, और हमने पेस्ट कर देना ऊपर वाली लेयर पे। तो जस्ट 1 क्लिक में आप उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस पे चैन पे क्लिक कर देना ताकि ये लिंक हो जाए आपस में। अब मैं जहाँ पे भी मूव करूँगा इन दोनों को, लेयर को, ये खुद ही ऑटोमेटिकली एक साथ एडजस्ट हो रही होंगी। ठीक है, ठीक उसी तरह से मैंने कुछ शेप्स बनाई हैं ड्रॉप्स की। हम यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करते हैं, शेप लेयर पे क्लिक करते हैं, और ये यहाँ पर अप्लाई हो गई। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ड्रॉप के जितना। ठीक हो गया, इसकी भी 2 डुप्लीकेट ले लेते हैं, इसको ले आते हैं ऊपर। तो क्या करेंगे, अगेन नीचे वाली लेयर का स्टाइल कॉपी करेंगे, कॉपी लेयर स्टाइल राइट क्लिक करके, और नीचे वाली शेप पे पेस्ट कर देंगे। ठीक, उसी तरह से ऊपर वाले पे भी यही सेम पेस्ट कर देते हैं, और उसमें से बस इनर और ड्रॉप शेडो रिमूव कर देंगे। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर ये इजीली इसको प्लेस भी कर सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करने के लिए हम इसको दोनों की डुप्लीकेट लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और उसकी रोटेशन भी थोड़ी सी रैंडम कर लेते हैं ताकि
एक रैंडम सी फील आ जाए। तो विद इन अ फ्यू सेकंड आपने आसानी से इस इफेक्ट को क्रिएट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।